नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, बात चल रही थी हमारे काफ़ी लंबे समय से व्यंजन संधि की। आपको पता ही है संसाधनों की वजह से या आप किसी भी प्रकार से मानो कि हम रोज़ाना मुखातिब नहीं हो सकते हैं। लेकिन जैसा भी है, हमारा जो पाठ्यक्रम है वो आगे बढ़ रहा है, हमारी जो अध्ययन शैली है वो आगे बढ़ रही है। इससे पहले दोस्तों पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी भी वर्ण का आगम कैसे होता है। यानी कि जब दो शब्द जुड़ेंगे, एक शब्द इधर जुड़ेगा और एक शब्द इधर जुड़ेगा, तो बीच में क्या होता है, किसी वर्ण का आगम हो जाता है, अपने आप आ जाता है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जिसमें हमने च और स का आगम किया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब दो शब्द जुड़ेंगे आपस में, तो इनके बीच में किसी एक वर्ण का क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लोप कैसे होता है ये समझना है हमें। आज की जो हमारी संधि होगी वो क्या होगी, लोप संधि पढ़ेंगे। यानी कि पहले जब हमने पढ़ा था कि दो वर्ण मिलने पर क्या होता है, एक वर्ण का आगम हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे दो वर्णों के मिलने पर एक वर्ण का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो नियम नंबर हमारा 7 रखा जाएगा मेरी तरफ से। ये रहेगा हमारा व्यंजन लोप संधि। क्या होगा दोस्तों, व्यंजन लोप संधि। इस लोप पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यानी कि यहां पे क्या होगा, किसी व्यंजन का लोप होगा। कब होगा? इधर भी एक शब्द रहेगा। क्या रहेगा? शब्द। और इधर भी एक शब्द रहेगा। ये जब दोनों शब्द जुड़ेंगे तो इस शब्द की अंतिम ध्वनि या इस शब्द की प्रथम ध्वनि, दोनों में से किसी का भी लोप हो सकता है। इस शब्द की अंतिम ध्वनि का लोप हो सकता है और इस शब्द की प्रथम ध्वनि का लोप हो सकता है। यानी कि ऐसे कहूं मैं कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि या अंतिम शब्द की प्रथम ध्वनि का लोप। किसी का भी लोप हो सकता है। इस शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा उसका लोप हो सकता है और इस शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा उसका भी लोप हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम न का लोप। किसका पढ़ेंगे दोस्तों? न का लोप। यानी कि न वर्ण का लोप होगा। कब होगा? यह होगा शब्द के अंत में न आता है। संस्कृत में दोस्तों ऐसे कुछ शब्द हैं, जो हमारी तत्सम शब्दावली है संस्कृत की, उसमें ऐसे कुछ शब्द हैं जिनमें क्या होता है, अंत में न आता है। क्या आता है? अंत में न आता है। जैसे कि देखिए, मैं शब्द लिखता हूं यहां पे, आत्मन। अब ये शब्द होता है आत्मन। क्या होता है दोस्तों? आत्मन। आत्मा हम पढ़ते हैं ना, वो आत्मा इसी से बना है। इसमें मूल शब्द जो है संस्कृत का वो आत्मन शब्द है। क्या है? आत्मन शब्द है। जैसे कि मैंने लिख दिया राजन। अब शब्द क्या होता है? शब्द होता है राजन। तो इस राजन शब्द को हमें देखना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इधर मैं एक और शब्द लेता हूं। यहां लिया मैंने युवन, यहां लिया मैंने मंत्री। अब देखिए, जो मुख्य रूप से जो बात बताना चाहूंगा मैं वो आप देखिए, शब्द शुद्धि के माध्यम से जानकारी प्राप्त करनी है हमें। देखिए, ये शब्द है आत्मन। जब भी हम संधि करेंगे तो हमें इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन जब हमारे सामने ये स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि आत्मा, जैसे कि राजा, जैसे कि मंत्री, जैसे कि
युवा। तो दोस्तों ये सभी शब्द जो है वो सही हैं, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो गलत है। क्यों सही है? क्योंकि जैसे कि यू है, इसमें क्या हुआ, आ लग गया तो ये न हट गया, युवा बन गया। लेकिन जब संधि करेंगे तो युवा नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। वहां पे स्वतंत्र रूप से अगर युवा लिखा हुआ है तो ये युवा सही है, जैसे कि भारत का युवा, तो वहां पे युवा सही है। लेकिन यदि हम किसी संधि कर रहे हैं इस युवन शब्द के साथ में, तो वहां पे युवा नहीं करेंगे, वहां पे ये युवन ही रहेगा, ने का लोप होगा और ये यू रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है। देखिए आगे बात करने की कोशिश करते हैं, तो इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ऐसे कुछ शब्द हैं ये, जैसे कि ये मंत्री है, तो मंत्री बड़ी की मात्रा कब सही होगी, जब स्वतंत्र रूप से मंत्री शब्द आएगा। लेकिन जब हम संधि करेंगे तो इसमें बड़ी की मात्रा नहीं होगी, ये छोटी ही रहेगी। जैसे कि देखिए एक शब्द लिया मैंने, आत्मन प्लस हंता। क्या लिया दोस्तों, आत्मन प्लस हंता। हंता का मतलब होता है मारने वाला। क्या होता है, मारने वाला। तो आत्मन मतलब आत्मा को, जो स्वयं को मारने वाला होता है उसे कहते हैं आत्मनहंता। तो अब देखिए होगा कि यहाँ पे पर कह रहे हैं ने का लोप। कौन से ने का लोप हो रहा है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि का। ये रहा प्रथम शब्द, ये रही अंतिम ध्वनि। अब इस ने का लोप होगा, करना क्या है, सिर्फ ने का लोप करना है और जैसा का है वैसा का वैसा लिख देना है। तो देखिए इधर शब्द क्या हमारे सामने, आत्म, ये ने का लोप हो गया, लिख दीजिए हंता। सबसे सरल संधि है दोस्तों, कुछ नहीं करना, सिर्फ ने का लोप करना है। आत्मन शब्द था, हंता जोड़ दिया हमने, इस ने का लोप हो गया और हमारा शब्द बन गया आत्मन हंता, स्वयं को मारने वाला, आत्मा को मारने वाला। एक शब्द था हमारा, देखिए राजन प्लस प्रासाद। इसमें कोई ऐसा नियम लागू नहीं होगा कि कौन सा शब्द आएगा या कौन सा वर्ण आएगा, कोई भी शब्द आ सकता है। अगर न से कोई वर्ण है तो इधर न है तो सामने वाला आएगा तो इस न का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो अब इसका क्या करेंगे, प्रासाद का मतलब आपको पता है क्या होता है, महल। एक प्रसाद होता है, एक प्रासाद होता है, शब्द युग में ध्यान रखना इस बात का। तो इसका हम क्या करेंगे, ने का लोप कर देंगे। ये लीजिए राज और ये प्रासाद। कुछ ही शब्द है दोस्तों, ज्यादा शब्द नहीं है, जो मेरी जानकारी में है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि ने के अंत वाले कौन कौन से शब्द हैं। एक देखिए जैसे कि शब्द है हमारा युवन, तो युवन प्लस अवस्था क्या हो जाएगा, करना क्या, सिर्फ ने का लोप करना है दोस्तों। संधि का जो नियम है उसको समझना है, मूल जो अवधारणा है उसको समझिए आप, गलती हमारी नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, ने का लोप करना, कुछ भी नहीं करना है। तो ने का जब लोप करेंगे तो यहां से क्या बचेगा, यू बचेगा। अब यू में क्या जोड़ देंगे हम, अवस्था जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये अ और ये अ, ये क्या बन जाएगा, युवा अवस्था। क्या हो जाएगा, युवा अवस्था। अब ये युवावस्था हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये ने का लोप हुआ तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आ, और ए के साथ में क्या जुड़ा, आ, तो ये हो गया आ, तो बन गया युवावस्था। अब देखिए एक शब्द और लेता हूं मैंने लिया युवन प्लस वर्ग, युवन धन वर्ग है। इसको देखिएगा आप, क्या करना है, ने का लोप करना है। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा यू, अब साथ में क्या जुड़ेगा, वर्ग। तो शब्द क्या बनेगा हमारा, युव वर्ग। क्या बनेगा दोस्तों, युव वर्ग। अब जो हम युवा वर्ग लिखते हैं वो शब्द गलत होता है, अशुद्ध होता है, हमें युव वर्ग लिखना चाहिए, क्योंकि संधि किससे हुई है, युवन के साथ में संधि हुई है और ने का लोप हो गया तो बनेगा युव वर्ग। इसके साथ में क्या हुआ, युवन प्लस अवस्था था, तो आपको पता ही है ए को हम स्वतंत्र नहीं लिखते हैं, तो ये जो स्वर होते हैं उनकी मात्रा किसी के साथ में जुड़ जाती है, तो ये दोनों स्वर मिलकर के क्या हो गए, अपने दीर्घ में बदल गए, आ बन गया इनका, तो हुआ ये युवा अवस्था। ध्यान रखना इसका। आगे लीजिए और कुछ शब्दों की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका।
आगे देखिए दोस्तों, और कुछ शब्द लेने की कोशिश करते हैं। मूल रूप से जो अवधारणा उसको हमें समझना है। जैसे कि मैंने एक शब्द लिया, अभी अभी लिखा था, आपको पता हो तो, मंत्री प्लस मंडल। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये रहा मंत्री, तो न का लोप करेंगे तो बचेगा क्या, पीछे मंत्री और मंडल। देखिए संधि की दृष्टि से तो ये शब्द महत्वपूर्ण है ही, ऐसे शब्द ही पूछे जाते हैं, सामान्य से आपको नहीं पूछे जाएंगे। राम प्लस रैन रामायण है ही वही, ये तो संधि की तरफ से महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन शब्द शुद्धि की दृष्टि से पूछे जाते हैं। अब इस नाम को अगर आप ऐसे लिख दोगे मंत्रिमंडल, तो ये नाम आपका अशुद्ध हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संधि हुई है, और मैंने आपको बताया कि संधि जब होगी तो न का लोप होगा और ये मंत्री शब्द ऐसे ही रहेगा, इसमें ह्रस्व ही रहेगी। हाँ, यदि आप ऐसे लिखते हो सिर्फ मंत्री, है ना, मंत्री आए, तो मंत्री में बड़ी हो सकती है, ये सही है, लेकिन यहाँ पे बड़ी क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। आगे देखिए, एक शब्द और लेने की कोशिश करता हूं मैं। जैसे कि एक शब्द लिया मैंने, प्राणी, प्राणी के साथ में जोड़ दिया मैंने विज्ञान। क्या जोड़ दिया दोस्तों, विज्ञान। अब देखिए मैं पहले बता चुका हूं आपको, ये प्राणी शब्द सही है, लेकिन जब संधि करेंगे तो ये प्राणी ऐसा ही रहेगा, इसमें दीर्घ ई नहीं होगी। तो क्या करेंगे, सिर्फ ने का लोप करना है, कुछ ही नहीं करना हमें। तो ये लीजिए, प्राणी प्लस विज्ञान, बहुत आसान है। एक शब्द और लिया, जैसे कि मैंने पक्षी प्लस गण, तो क्या हो जाएगा, पक्षी शब्द सही है, पक्षी शब्द सही है, लेकिन जब संधि करेंगे तो क्या होगा, ये होगा पक्षी गण। क्यों होगा, क्योंकि ने का लोप हुआ है और इसको वैसा का वैसा ही लिखेंगे। और शब्द लेने की कोशिश करते हैं, जैसे कि देखिए मैंने लिया है योगिन प्लस ईश्वर, योगिन प्लस ईश्वर। क्या करेंगे दोस्तों, ये रहा न हट जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा योगी। अब आपको पता हो तो योगी के साथ में ईश्वर ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ये जो दीर्घ है ये किस में जुड़ जाएगी, इसमें जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगी दीर्घ और हो जाएगा योगी, और ये बन जाएगा योगीश्वर। क्या हो जाएगा दोस्तों, योगीश्वर हो जाएगा। अब ये योगीश्वर कैसे बना है, योगी प्लस ईश्वर नहीं हुआ है, कहीं ऐसा नहीं कि आप इसमें ऐसे दीर्घ संधि कर दो कि योगी प्लस ईश्वर, नहीं, गलत हो जाएगी दोस्तों। योगी प्लस ईश्वर नहीं है, शब्द योगी सही है, योगी स्वतंत्र आए तो सही है ना, लेकिन योगिन के साथ में जब ईश्वर जुड़ेगा तब ये संधि होगी योगीश्वर, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एक और शब्द लिया स्वामी, क्या लिया दोस्तों, स्वामी प्लस भक्त। क्या है, स्वामी शब्द है, अगर ऐसे आता है स्वतंत्र रूप से तो ये स्वामी सही है, लेकिन जब संधि करेंगे तो ये स्वामी नहीं रहेगा, ये स्वामी रहेगा। शब्द शुद्धि विशेष रूप से काम आ रही है दोस्तों हमारे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा स्वामी भक्त। अब यदि इस शब्द को ऐसे लिख दिया जाए हमारे सामने, स्वामी भक्त, अब इन दोनों में से हमें पहचानना कि कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ये तो हो गया हमारा अशुद्ध। क्यों हो गया, क्योंकि संधि किसके साथ में हो रही है, स्वामीन के साथ में हो रही है। किसके साथ में हो रही है दोस्तों, स्वामीन के साथ में। एक आध शब्द और लेने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा, एक शब्द होता है हमारा शब्द है सन्यासी,
और इसके साथ में जोड़ दिया हमने वर्ग। अब देखिए संन्यासीन शब्द है, तो क्या करेंगे हम, इधर से क्या करेंगे, ने का लोप कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, सन्यासी वर्ग। ई कौन सी रहेगी, सेम है, ह्रस्व रहेगी। यदि आप सन्यासी को स्वतंत्र रूप से लिखते हो तो आप लिख सकते हो सन्यासी को ऐसे, इसमें आप ई को क्या कर सकते हो, बड़ी लिख सकते हो। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इस संधि में जो सबसे महत्वपूर्ण हमने चीजें पढ़ी वो क्या है कि ने का लोप होगा और साथ वाला शब्द जुड़ जाएगा। अगर हाँ इधर से स्वर जुड़ता है तो स्वर इसमें जुड़ जाएगा, अन्यथा ये वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। जैसे कि एक शब्द और है, ससिन शब्द है, ससिन, और इसके साथ में जुड़ रहा है कला। तो क्या बनेगा दोस्तों, आसानी से बना लेना, हमें कुछ नहीं करना है, शशिकला। चलिए, तो ये नए संबंधी नियम था, ने का लोप कैसे होता है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम कुछ और शब्दों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो पहला भाग पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ने का लोप, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम से का लोप। ये संधि हम पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों, जब हमने तय या दय संबंधी पढ़ा था तो उसमें भी हमने पढ़ा था, और अब और पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, से का दो तरीके से लोप होता है। जब प्रथम शब्द के अंतिम में आता है तो भी से का लोप होता है, और अंतिम शब्द के प्रथम में आता है तो भी से का लोप होता है। समझिए कैसे। तो से का लोप में क्या होगा, जैसे कि देखिए कुछ एक शब्द है, उद प्लस स्थान, क्या बनेगा दोस्तों, ये संधि आपको पता हो तो हमने जब तय दय संबंधी नियम पढ़ा था तो उसमें भी इसको पढ़ा था, और मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे से का लोप होता है, ये जो हम लोप संधि में पढ़ेंगे। तो ये देखिए वापस हमारे सामने आ चुका है। तो क्या करेंगे, इस दे का तो क्या होगा, इस से को दे करके तय बन जाएगा, ये उत बन गया, और इस से का क्या होगा, लोप हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा उत्थान। क्या बन जाएगा दोस्तों, उत्थान। उसी प्रकार से अगर मैं लिख दूं यहाँ पे उत्थापन, क्या लिख दूं मैं, उत्थापन, तो हम इसका क्या करेंगे, ये तय वापस किस में बदल जाएगा, दे में, क्योंकि उपसर्ग हमारा क्या होता है, उद। तो उद प्लस, अब यहाँ पे क्या लाएंगे साथ में, इस थे के आगे शे को लाएंगे, क्योंकि शब्द क्या है, स्थापन है, स्थापन। तो क्या हो जाएगा, उत्थापन। अगर उत्थापन आ गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्थापना कर देंगे, साधारण सी बात है। चलिए और लेते हैं कुछ शब्द। ये तो से का प्रथम यहाँ पे लोप हो रहा था द्वितीय में, अब देखते हैं प्रथम में कैसे लोप होता है। जैसे कि देखिए एक शब्द लिया मैंने, ये संधि महत्वपूर्ण आपके लिए, शब्द मनुष्य, मनुष्य के साथ में जोड़ दिया ईश, तो क्या बनेगा बताइए। अब यहाँ पे किसका लोप हो रहा है, यहाँ पे दो ध्वनियों का लोप हो रहा है, एक तो देखिए से का हो रहा है, और एक हो रहा है इस ने में जो अ है उसका, तो अस का लोप हो रहा है। किसका लोप हो रहा है, अस का, अस ध्वनि। इस ए जो ने के अंदर ए है उसका भी लोप होगा, और इस से का भी लोप होगा, क्योंकि साथ में क्या जुड़ रहा है, ई जुड़ रहा है। अब देखिए ये रहा मन, इधर देखिए मन, ये हमारा न हलंत आ गया, क्योंकि ए का लोप हो गया। अब ये लोप क्यों हुआ, क्योंकि इसके साथ में क्या जुड़ रहा है, ई, तो ये हो गया मनीष।
वापस देखिएगा एक बार फिर से, शब्द है मनस, मनस के साथ में क्या जुड़ रहा है, ईश जुड़ रहा है। तो पहले तो से का लोप करो, से का लोप करेंगे तो क्या बचेगा, मन प्लस ईश, तो अ और ई मिलकर के क्या बन जाते हैं, वो तो ए बन जाता है, गुण हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस ए का भी लोप होगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, बचेगा मन, नया हलंत बच जाएगा। तो इसके साथ में जब ई जुड़ेगी तो ये हलंत हट जाएगा और ई जुड़ जाएगी, तो ये बन जाएगा मनीष। इसका मतलब होता है इच्छा। क्या होता है दोस्तों, इच्छा। ठीक है, ऐसा ही एक शब्द और है, जैसे देखिए मनस प्लस ईशा, जैसे मनीष बना वैसे ये शब्द बनेगा, क्या बनेगा, मनीषा। ये रहा नया हलंत आपका, इसमें ई जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा मनीषा। तो मनस प्लस ईश, मनीषा। मनस मतलब मन, तो मन की जो इच्छा होती है उसे कहते हैं मनीष, मनीषा। ये दोनों शब्द एक ही रूप से बने हुए हैं, कोई विशेष अंतर नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए हमें। तो एक छोटा सा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। एक शब्द जैसे कि और है, ये हालांकि संस्कृत का शब्द है, बता दूं मैं साथियों आपको, संस्कृत के संधि में पूछा जाता है, हमारे हिंदी में नहीं पूछा जाता, लेकिन कई बार आपके भी सामने आया होगा, मेरे भी सामने आता है, कई लोगों के सामने आता है। एक शब्द है हमारा पतंजलि। क्या शब्द है दोस्तों, पतंजलि। सबसे पहले तो शब्द ये आ जाता है, ये है पतंजलि शुद्ध या ये है पतंजलि शुद्ध। तो इसमें भी आपको शब्द शुद्धि की दृष्टि से देखना पड़ेगा कौन सा शुद्ध है। तो देखिए शब्द होता है हमारा अंजलि, क्या होता है, एक शब्द होता है हमारा पतत और एक होता है अंजलि। जैसे गीतांजलि है ना, तिलांजलि, आपने वहां पे पढ़ा होगा जब हम दीर्घ संधि पढ़ रहे थे, है ना। तो अंजलि में क्या होता है, रसोई आती है, क्या होती है दोस्तों, रसोई, अंजलि ऐसे लिखा जाता है। तो पहली बात तो ये शब्द हो गया आपका गलत। अब पतंजलि की संधि कैसे हुई है, देखिए शब्द है पतत, पतत का मतलब होता है गिरना, और ये अंजलि, तो अंजलि से जब हम गिराते हैं तो उसे कहते हैं पतंजलि। अब ये तो क्या है कि विशिष्ट नाम है, एक तो बहुव्रीहि समास में चला जाएगा, हमारे एक ऋषि हुए हैं पतंजलि, तो पतत प्लस अंजलि। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें जैसे अस ध्वनि का यहाँ पे लोप हुआ था, यहाँ पे होगा अत का लोप। किसका होगा, अत का लोप, इस ए का लोप हो जाएगा और इस ते का लोप हो जाएगा। अत का यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, लोप हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका पर, ये आपका तर, और तय में ए जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा आपका पतंजलि। क्या बन जाएगा दोस्तों, पतंजलि। ठीक बात है, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं। अब देखिए अगला जो बिंदु है हमारा वो है रे का लोप। किसका लोप है, रे का लोप है। दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से देखना, मैं इसमें जो बता रहा हूं व्यंजन संधि बता रहा हूं, काफी लोग इसमें आपको विसर्ग संधि भी बता सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो दु और नि से संधि करते हैं। मैं यहाँ पे बताऊं आपको कि एक हमारा उपसर्ग होता है दुर, क्या होता है दोस्तों, दुर, और एक होता है हमारा निर। जब इन दोनों उपसर्गों के साथ में रे जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा दोस्तों, रे जुड़ेगा। ध्यान से सुनना, एक उपसर्ग है हमारा दुर, एक उपसर्ग है हमारा निर। मूल ध्यान में क्या रखना है, इस रे के साथ में जब ये रे जुड़ेगा, रे के साथ में जब रे जुड़ेगा, रे के साथ में जब रे जुड़ेगा, तो इस प्रथम रे का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो पीछे बचा क्या, दू बचा। अब क्या होगा, जब इस ध्वनि का लोप होगा तो ये जो ध्वनि है इसमें जो स्वर की मात्रा है वो अपने दीर्घ में बन जाएगी। किस में बन जाएगी, दीर्घ में बदल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे दीर्घ बनानी है, ये क्या अभी ऊ छोटा है तो इस ऊ को कीजिए आप बड़ा,
ह्रस्व से क्या कीजिए, दीर्घ कीजिए, तो ये बन जाएगा दू। अब देखिए यहाँ पे वो विसर्ग संधि कर देते हैं, तो जो विसर्ग मानेंगे वो विसर्ग संधि करेंगे, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में आप पुस्तक को देख सकते हो आराम से, वहां जाइए, वहां देखिए, वहां पे क्या मान रखा है, दुर मान रखा है, तो हम दुर मानेंगे। देखिए तो दुर प्लस रे आएगा तो क्या हो जाएगा, इस रे के साथ में जब ये रे मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इस रे का तो हो जाएगा लोप, और पीछे वाला जो स्वर है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे भी क्या होगा, इस रे का तो हो जाएगा लोप, और इस नी का क्या हो जाएगा, नी हो जाएगी बड़ी। देखिए कुछ शब्द लेते हैं, जैसे कि मैंने शब्द लिया दुर प्लस राज, क्या ले लिया, दुर प्लस राज, तो क्या हो जाएगा, रे का करो लोप और इसको क्या बनाओ बड़ा, तो ये बन जाएगा दुराज। अब वापस आपको यदि दुराज का संधि विच्छेद करने को कहे तो हम क्या करेंगे, वही वापस इसको छोटा कर देंगे, रे को ले आएंगे, दुर प्लस राज। किस तरीके से समझना है, रे का लोप हो रहा है, पीछे वाला जो स्वर ह्रस्व है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो ये दू का क्या हो गया, दू हो गया। अब क्या करेंगे वापस, जब इसकी ये तो संधि हुई, जब इसका विच्छेद करना हो तो क्या करेंगे, इस रे को वापस ले आएंगे और इसको ह्रस्व कर देंगे और राज का राज है। उसी प्रकार से देखिए इधर लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा नीर प्लस रज, क्या है, नीर प्लस रज, तो क्या होगा यहाँ पे, इस रे का लोप हो जाएगा, ये नी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और ये बन जाएगा आपके नीरज। ये मैं आपको बता दूं, नीरज शब्द दो प्रकार से बनता है, एक तो नीर प्लस रज से बनता है और एक नीर प्लस जय बनता है। नीर प्लस जय, नीर यानी पानी, जय यानी जन्मा। इसमें देखिए नीर यानी रहित और रज यानी धूल, तो धूल रहित होता है वो तो होता है हमारा संधि वाला रूप नीरज, और नीर प्लस जय होता है, ये होता है आपका पानी, पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। तो अलग अलग अर्थ है दोनों के, तो इसकी प्रक्रिया जो है वो दो तरीके से, नीर प्लस रज भी है और नीर प्लस जय भी है, तो यहाँ पे बनाया हमने नीरज। अब यदि वापस आ जाए हमारे सामने कि नीरज का विच्छेद कीजिए तो क्या करेंगे, ये देखिए क्या करेंगे, नीर, इस नी को क्या कर देंगे वापस छोटी नी बना देंगे और यहाँ पर रे का आगमन करवा देंगे और ये लिख देंगे साथ में प्रज। उसी प्रकार से जैसे शब्द आ गया नीरव, ये देखिए नीरव, तो नीरव का क्या करेंगे, ये हमारा उपसर्ग नीर और ये रारव, नीरव यानी बिना ध्वनि के। आकाश, मैंने लिख दिया नीरश, तो क्या करेंगे, नीर प्लस रश, नीर प्लस रश। ध्यान क्या रखना है दोस्तों कि जब भी इस रे के साथ में ये रे आएगा तो इस रे का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और ये जो पीछे जो स्वर है वो ह्रस्व का दीर्घ हो जाएगा। जैसे कि एक शब्द और लिखता हूं मैं, देखिए आप आपके सामने आया होगा कभी संस्कृत में, अंतर प्लस राष्ट्रीय, संस्कृत में आया होगा तो मात्रा ये रही होगी, अंतर प्लस राष्ट्रीय, मात्रा ये रही होगी, ध्यान देखना, छोटी मात्रा लगाई मैंने, ह्रस्व ई की मात्रा लगाई, यहाँ पे क्या लगाई है, छोटी ई की मात्रा लगाई है, अंतर प्लस राष्ट्रीय। अब क्या होता है, ये रा रे और ये रा रे, तो क्या होगा, इस रे का लोप हो जाएगा और इस रे का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा अंता राष्ट्रीय। कहीं देखो तो चौंक मत जाना, शब्द को संधि हुई है यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय में, ये हमारी हिंदी का तो अपवाद कह सकते हैं हम, हिंदी में ऐसा नहीं होता, ये संस्कृत की संधि है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका भी यहाँ पे आविर्भाव हुआ है, इसको हमें समझने की जरूरत है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ नए शब्द की जानकारी और प्राप्त करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो थी हमारी लोप संधि, क्या थी, लोप, जिसमें हमने किस किस का लोप किया, न का लोप किया, श का लोप किया, अस का लोप किया, अत का लोप किया, रे का लोप किया। अब एक विशेष शब्द है हमारा, एक शब्द है अहन,
ये तो देखिए विशेष नाम में विशेष लिख रहा हूं, अहन की संधि। क्या लिख रहा हूं? अहन की संधि। अहन का मतलब होता है दिन। क्या होता है? दिन। क्या होता है? दिन। तो इस अहन की संधि सुन लीजिए आप। जब भी इस अहन शब्द के साथ में क्या होगा, जब भी इस अहन शब्द के साथ में क्या जुड़ेगा? रे जुड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, जब भी इस अहन शब्द के साथ में रे जुड़ेगा तो यह अहन किस में बदल जाएगा? अहो में बदल जाएगा। अब आपको यहाँ पे विसर्ग नहीं करनी है संधि। ऐसा नहीं कहीं आप इस अहो को देखो और विसर्ग कर दो या फिर स्वर संधि कर दो। यहाँ पे क्या है? व्यंजन संधि है और अहन की विशेष रूप से संधि है, ध्यान रखना। जब भी इस अहन शब्द के साथ में ये रे जुड़ेगा तो ये अहन किस में बदल जाएगा? अहो में बदल जाएगा। दो प्रक्रिया इसकी, एक तो यह है और दूसरी प्रक्रिया यह है कि जब भी इस अहन के साथ में रे के अलावा क्या, रे के अलावा कोई वर्ण जुड़ेगा, रे के अलावा कोई वर्ण जुड़ेगा तो अहन का अहर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अहर बन जाएगा। देखिए अहन के साथ में जब रे जुड़ेगा तो क्या बनेगा? अहो बनेगा। और अहन के साथ में जब रे के अलावा कोई भी दूसरा वर्ण जुड़ेगा तो अहन का क्या बन जाएगा? अहर। मतलब क्या हुआ? इस ने का क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा। अह का तो अह ही रहना। चलिए तो यहां पे देखते हैं, शब्द अहन प्लस में जोड़ दिया मैंने रात्रि, रात्रि। तो क्या बनेगा? ये रहा देखिए न, अहन शब्द आ गया ना, साथ में क्या जुड़ा है? रे। तो अहन का क्या बनेगा? अहो बनेगा। तो बना दीजिए अहो। हमने बना दिया अहो और हो गया क्या? रात्रि। लेकिन ध्यान रखना ये अशुद्ध हो जाएगा, यहाँ पे रात्रि नहीं रहेगा, यहाँ पे होगा रात्र। क्या होगा दोस्तों? रात्र होगा। क्योंकि जब भी ये रात्रि शब्द किसी के साथ में जुड़ता है तो ये रात्र बन जाता है। जैसे कि देखिए नव प्लस रात्रि तो क्या बन जाता है? नवरात्र बन जाता है। कुछ ऐसे कुछ शब्द है जैसे कि रात्रि है, उपमा है, अनुपम शब्द देखते हो ना आप, अन प्लस उपमा होता है लेकिन क्या हो जाता है? आ गायब हो जाता है। इसमें भी उसी प्रकार से ई का लोप हो जाता है। इसमें क्या होता है? ई का लोप होता है, ई का लोप। देखिए तो एन प्लस रात्रि क्या बनेगा? अहोरात्रि। एक शब्द और लेता हूं मैं, लिखा मैंने एन प्लस रूप। क्या लिखा? एन प्लस रूप। तो एन शब्द क्या बनेगा? एन शब्द बनेगा हमारा अहो बनेगा। क्या बनेगा? अहो। अब अहो के साथ में क्या जोड़ेंगे? रूप। क्या बन जाएगा? अहो रूप। ध्यान क्या रखा हमने कि अहन के साथ में जब भी रे जुड़ेगा तो अहन क्या बन जाएगा? अहो बन जाएगा। तो हर जगह आपको ओ दिखे तो वहां पे विसर्ग संधि नहीं करनी या फिर गुण नहीं करनी। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि अहोरात्र आ गया। अब आपको पता चला है कि ये रहा हमारा रे और उससे पहले है अहो, तो निश्चित तौर पर इसे हम क्या बनाएंगे? अहन बनाएंगे, क्योंकि ये अहन की संधि है। देखिए अहन का मतलब होता है दिन, तो अहोरात्र का मतलब क्या हो गया? दिन और रात। ठीक है। अब देखिए अहन के सामने रे के अलावा कुछ भी जुड़ जाएगा तो क्या होगा? जैसे कि शब्द है अहन, अहन के साथ में जोड़ दिया मैंने निशा। क्या जोड़ दिया? निशा। तो क्या है? ये रे है क्या? ये रे तो नहीं, ये तो क्या है? न है। तो अहन के साथ में जब भी रे के अलावा कोई भी दूसरा वर्ण जुड़ेगा तो अहन किस में परिवर्तित हो जाएगा? अहर में परिवर्तित हो जाएगा। किस में हो जाएगा? अहर। मतलब इस ने का क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा। तो बनाइए, ये अ, ये हर और ये क्या बन जाएगा? रे। तो अहर निशा नहीं, निश, अहर निश। यहां पे भी क्या होगा? इस आ का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ का लोप। आ का लोप होगा। क्या होगा? आ का लोप होगा। ध्यान क्या रखना दोस्तों, एन के साथ में जब भी रे जुड़ेगा तो अहो बनेगा और एन के साथ में जब भी रे के अलावा कोई वर्ण जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? एन का बन जाएगा अहर। जैसे कि देखिए एक शब्द लिया मैंने
अहन प्लस अहन। देखिए कितना प्यारा शब्द है, एन प्लस एन। क्या बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर लिख रहा हूं शब्द को। ये रहा एन, तो इस ने का क्या बनेगा, ए जुड़ा ना साथ में, रह नहीं जुड़ा तो एर बन जाएगा, तो बनाएंगे एर। ये बना दिया हमने एर। अब जुड़ेगा साथ में क्या, एन, तो इस ने का लोप हो जाएगा, फिर इस ने का लोप, तो क्या बनेगा, अब जुड़ेगा अह। क्या जुड़ेगा, अह। देखिए यहाँ पे थोड़ा अच्छे तरीके से करते हैं इसको मेरे ख्याल से। बहुत ही प्यारा शब्द है, बहुत अच्छा सुंदर शब्द है हमारा। वापस देखिए, शब्द है अहन, क्या है, अहन, और साथ में क्या जुड़ रहा है, अहन। तो इस अहन का तो क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा एर। ये लीजिए रे हलंत हो गया। अब रे हलंत के साथ में क्या जुड़ेगा, अहन, तो इस अहन में इस ने का लोप हो जाएगा, तो जुड़ेगा क्या, अह। ने का तो लोप होना ही नहीं, यहाँ पे ने का लोप हुआ तो यहाँ पे भी लोप होगा। तो अब क्या बचेगा, इस रे में क्या जुड़ जाएगा, ये आ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आ हा र, और ये हो जाएगा ह, अहर। कितना देखिए कितना परिवर्तन है, कितना अजीब शब्द है अहर है। बनेगा क्या, इसका मतलब क्या है, दिन दिन। अहर का मतलब क्या होगा, दिन दिन। तुम तो अहर है होशियार हो रहे हो, मतलब दिन दिन होशियार हो रहे हो, तो क्या हो गया, अहन प्लस अहन, तो इसमें एन का बन जाएगा अहर और इसने का हो जाएगा लोप। ऐसे ही जैसे कि देखिए एक शब्द और लिया मैंने, अहन प्लस मुख, क्या हो जाएगा बताइए। ये रहा, देखिए रे के अलावा कोई भी वर्ण आएगा तो ये एन किस में बदल जाएगा, अहर में बदल जाएगा, तो ये हमने बदल दिया अहर। अहर प्लस मुख क्या बन जाएगा हमारा, अहर मुख। तो ये दोस्तों हमारी कुछ लोप संधि के साथ में एन की संधि थी जो हमने आज पूर्ण की है। इसके अलावा अब हम संधि के व्यंजन संधि जो हमारी उसके उत्तर में है, मतलब समाप्ति की ओर है। तो आगे वाला जो वीडियो होगा निश्चित तौर पर कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे अपवाद, कुछ ऐसी चीजें जो हमारी भ्रांतिमय है उनको लेकर के आऊंगा मैं। तब तक के लिए नमस्कार।